हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं एनिमल किंगडम। और आपको तो पता ही एनिमल किंगडम क्या है। सारे एनिमल्स हैं एनिमल किंगडम में। अगर आपने बहुत सारे एनिमल्स देखा ही होगा, बहुत सारे लोग आप एनिमल जू में जाते हैं। शायद आप भी गए होंगे जू में। तो जू में अगर जाएंगे तो वहाँ पर ही बहुत सारे एनिमल्स देख लिया आपने। तो इन सारे एनिमल्स को अलग अलग फाइलम में डिवाइड किया गया है। तो हमें उन फाइलम में से कुछ फाइलम यहाँ पर पढ़ेंगे जो एनसीईआरटी बुक में दिया है, और उसमें से कुछ एग्जांपल्स है। और इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं है। हर एक चीज़ का, हर एक फाइलम का कुछ की और हैबिटेट है, कहाँ पर है, रिप्रोडक्शन कैसे होता है, और कुछ एग्जांपल और दो एक बात ऐसे पढ़ना है हमें, ठीक है। और फाइलम क्या क्या है, ये है आपका एनिमल किंगडम का पूरा रोड मैप। ये है आपका पूरा चैप्टर, इसमें जो आपका पढ़ना है हम एक एक करके। ये है सारे फाइलम्स एनिमल किंगडम के जो आपकी बुक में है। पोरिफेरा, सिलेंटरेटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेलमिंथेस, एसेलमिंथेस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्माटा, हेमिकोडेरा एंड कोडेरा। और ये सारे हैं क्लासेस ऑफ फाइलम कॉर्डेटा। फाइलम कॉर्डेटा की सारे क्या है, ये सारे क्लासेस है। साइक्लोस्टोमाटा, कॉन्ड्राइक्टिस, स्ट्रैक्टिस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एप्स एंड मैमिलिया, ये सारे फाइलम कॉर्डेटा की क्लासेस है, ठीक है। देन क्लासिफिकेशन, ये एक लाइन है जो आपकी बुक में दिया गया है। क्लासिफिकेशन आल्सो हेल्प इन असाइनिंग सिस्टमैटिक पोजीशन टू न्यूली डिस्क्राइब्ड स्पीशीज, ठीक है। जो ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड है उनको तो रखा गया ही है, और जो नए डिस्कवर होंगे, डिस्क्राइब होंगे एनिमल्स, उनको ये एक सिस्टमेटिक वाइज से क्या क्लासिफिकेशन किया जाए, इसके लिए ये पूरा क्लासिफिकेशन सिस्टम हेल्प करता है। सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन आल्सो हेल्प इन असाइनिंग ए सिस्टमेटिक पोजीशन टू न्यूली डिस्क्राइब्ड स्पीशीज। तो क्लासिफिकेशन करने का इन अलग अलग फाइलम में, ये जो सारे फाइलम आपने देखा, इन अलग अलग फाइलम में इनको क्लासिफाई करने का कुछ बेसिस होना चाहिए ना। जो आपको पहले लेक्चर में हमने बताया था कि अगर मान लीजिए आपकी क्लासेस में 40 स्टूडेंट्स है और आपको क्लासिफाई करने के लिए बोला गया है उनको, और आप कुछ इस तरह क्लासिफाई करते हैं कि आप सारे बॉयज और गर्ल्स को आपने पहले दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं, और देन हाइट, बॉयज में से हाइट के ऊपर बेस करके 5 फीट के ऊपर जो है उनको एक अलग ग्रुप में, और नीचे जितने हैं उनको एक अलग ग्रुप में। देन गर्ल्स में से 4.5 फीट के ऊपर जितने हैं उनको अलग ग्रुप में, नीचे जितने उनको अलग। तो आपने क्या किया, आपने किस बेसिस से क्लासिफाई किया? पहले जो क्लासिफिकेशन था वो बेस्ड ऑन सेक्स, दूसरा जो क्लासिफिकेशन था वो बेस्ड ऑन हाइट। ये कुछ कैरेक्टर्स थे जिनके ऊपर आपने बेस करके क्लासिफाई किया। ऐसे ही ये एनिमल किंगडम को अलग अलग फाइलम में जो क्लासिफाई किया गया है, उसका क्या बेसिस था। पहला है अरेंजमेंट ऑफ सेल। अब सेल जो है वो कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करके क्लासिफाई किया गया। देन बॉडी सिमेट्री, वो आप डिटेल्स में आगे जाके देखेंगे, आपको सारे याद रखना है। ऐसे पॉइंट वाइज कॉपी में लिखिए कि क्लासिफिकेशन करने का बेसिस क्या किया था। वन इज द अरेंजमेंट ऑफ सेल्स, देन बॉडी सिमेट्री, हम आगे जाके देखेंगे क्या है सिमेट्री। देन नेचर ऑफ सीलोम, देन पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इन सारे बातों के ऊपर डिपेंड करके क्लासिफिकेशन सिस्टम और क्लासिफाई किया गया है अलग अलग फाइलम में एनिमल किंगडम को। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी अलग सेल्स और टिश्यूज एंड ऑर्गन्स कैसे ऑर्गेनाइज्ड है अलग अलग फाइलम में। पहले क्या है, सेलुलर लेवल रहता है। सेलुलर लेवल, डिवीजन ऑफ लेबर ऑकर्स अमंग दीज सेल्स। सेलुलर लेवल यानी कुछ सेल्स मिलके, अब वो तो हमें पता है कि किंगडम एनिमलिया में जितने भी ऑर्गेनिजम्स है सारे क्या है, मल्टी सेलुलर है। सारे क्या है, मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एनिमलिया में नहीं है।
जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है वो सारे कहाँ हैं? किंगडम मोनेरा में, किंगडम प्रोटिस्टा में। किंगडम मोनेरा में कौन से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं? जो प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर है वो, और किंगडम प्रोटिस्टा में जो यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर है वो सारे। और बाकी जितने भी किंगडम्स है उनमें सारे क्या है? सारे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है। अब यहाँ पर जो लेवल ऑफ सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब बहुत सारे सेल्स आर अरेंज्ड एज लो सेल एग्रीगेट, बहुत सारे सेल एक साथ मिलके एक ऑर्गेनिज्म बनाती है। फॉर एग्जांपल पोरीफेरा एंड स्पॉन्जेस, पोरीफेरा और स्पॉन्जेस। जैसे कि पोरीफेरा और स्पॉन्जेस, ये एंट नहीं है, पोरीफेरा को ही स्पॉन्ज कहा जाता है, ठीक है। पोरीफेरा और स्पॉन्जेस, डिवीजन ऑफ लेबर ऑकर। तो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पर रहता है? पोरीफेरा, जो पहला फाइलम है आपकी बुक, अकॉर्डिंग टू योर बुक जो पहला फाइलम है किंगडम एनिमलिया का, तो पोरीफेरा और स्पॉन्जेस। और एक बात, ये जितने सारे फाइलम्स हैं उनका नाम अगर याद नहीं रहता है तो आपको क्या करना है? आपको बार बार लिखना है, पढ़ना है। पोरीफेरा लिखो बार बार, सिलेंडरेटा बार बार ये नाम लिखो एंड पढ़ो, लिखो पढ़ो, हर एक नाम ऐसा करो। पहले क्या करो, ये इस चैप्टर पढ़ने का एक पहले आप लोग इनको पूरा सीख लो, इन सारे फाइलम की नामों को पहले पूरा सीख लो, पूरा याद कर लो, सारे क्लासेस के नाम को पूरा याद कर लो। पोरीफेरा, सिलेंडरेटा, टिनोफोरा, ब्रेकियोमिथिस, एजोलमिथिस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकानोडर्मा, हेमिकोडा, कॉर्डेटा। और क्लासेस की भी साइक्लोस्टोरा, कॉन्ड्राइटिस, ओस्ट्राइटिस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एरिस, मेमेलिया। आपको ऐसे पूरा मतलब आना चाहिए कि आप पूरा ऐसे कह पा रहे हैं, ठीक है। तो पहले आप इनको पूरा नाम, सारे फाइलम के नामों को पूरा सीख लीजिए, तभी जाके आपको धीरे धीरे से चैप्टर इजी लगने लगेगी, ठीक है। कोई नामों का इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है कि आपको याद नहीं रहता है, याद नहीं, मैंने पढ़ा लेकिन मुझे नाम याद नहीं रहते हैं, फाइलम के नाम बार बार भूल जाता हूँ, वो तो मतलब सबको होता है, सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं। लेकिन क्या करते हैं वो लोग, जिनको याद रहता है वो लोग बार बार रिवाइज करते हैं, बार बार देखते हैं उसको, ठीक है। तो आपको भी पहले ऐसा ही करना है। अच्छा, तो ये जो पहले वाला जो फाइलम है, फाइलम पोरीफेरा, जिसको स्पॉन्जेस भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? फाइलम पोरीफेरा और स्पॉन्जेस, SPONG, स्पॉन्जेस भी कहा जाता है। तो इसमें जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रहता है, ये वो क्या रहता है? सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रहता है। क्या रहता है? सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है? सेल्स आर अरेंज्ड एज लोअर सेल एग्रीगेट्स, सेल्स आर अरेंज्ड एज लोअर सेल एग्रीगेट्स। The division of labor occurs among the cells. Division of labor occurs among the cells. तो डिविजन ऑफ लेबर यानी अगर आपकी फैमिली में 5 मेंबर है तो पांचों लोग क्या करेंगे? जितने भी काम है घर का सारे काम बांट लेंगे। कोई एक करेगा कि मैं सामान ले आता हूँ, कोई कहेगा कि मैं घर सफाई कर लेता हूँ, कोई कहेगा कि अगर घर में बच्चे हैं तो उनको हम स्कूल चढ़ाता हूँ, कोई कहेगा कि मैं खाना पका लेता हूँ। तो क्या होता है कि सारे काम सभी में बांट जाता है, इसलिए किसी एक के ऊपर ज्यादा प्रेशर नहीं पड़ती है, ठीक है ना। अदरवाइज क्या करना पड़ता? सारे काम कोई एक करता या फिर 2 करते। तो ये है डिविजन ऑफ लेबर, जितने भी काम करना है सारे काम बांट जाते हैं। तो क्या करते हैं? वो जो सेल्स होते हैं जो अरेंज एग्रीगेट रहते हैं, उन सारे सेल्स क्या करते हैं? जितने भी सारे काम है, मेटाबॉलिज्म, डाइजेशन वगैरह वगैरह, एक्सक्रीशन, सारे अपने अपना काम बांट लेते हैं उनके बीच में से। और ये जो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ये कौन सी फाइलम में दिखाई देती है? फाइलम पोरीफेरा में। पोरीफेरा और स्पॉन्जेस, पोरीफेरा को ही स्पॉन्जेस कहा जाता है, ठीक है। पोरीफेरा और स्पॉन्जेस। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है टिश्यू लेवल। टिश्यू लेवल, टिश्यू क्या है? टिश्यू पहला तो है कि सेल्स परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन आर अरेंज्ड इनटू टिश्यूज। जितने भी सेल्स जो सेम फंक्शन करते हैं, जितने भी सेल्स जो सेम फंक्शन करते हैं, वो सारे एक साथ मिलके क्या बनाते हैं?
टिश्यू बनाते हैं, ठीक है, क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। जैसे कि अगर एक फुटबॉल टीम को देखा जाए तो जितने भी टीम में जितने भी मेंबर्स है सारे क्या करते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, एक ही काम करते हैं। तो सारे को क्या करा गया, एक ही टीम में लाया गया, सारे को एक साथ किया गया और उसको क्या कहा गया, एक टीम है। तो वैसे ही जितने भी सेल्स है जो एक सिमिलर टाइप ऑफ काम करते हैं, सेम फंक्शन करते हैं, उनको एक साथ लाया गया और इन सारे को क्या कहा गया कि ये टिश्यू है। क्या है, टिश्यू। ऐसे ही अलग अलग फंक्शन करने वाले अलग अलग टिश्यू होते हैं, ठीक है। और अरेंजमेंट ऑफ सेल्स इज मोर कॉम्प्लेक्स इन टिश्यू लेवल में। टिश्यू लेवल में क्या, अरेंजमेंट ऑफ सेल्स इज मोर कॉम्प्लेक्स। और टिश्यू लेवल ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कहां पर मिलते हैं, सिलेंटरेटा और निडारिया। निडारिया क्या और एक नाम क्या है, सिलेंटरेटा। आप बार बार नाम को बार बार पढ़िए, बार बार कॉपी में लिखिए, बार बार पढ़िए, तब जाके ये सारे नाम आपकी लिप्स में होंगे, ठीक है। तो सिलेंटरेटा और निडारिया एंड टिनोफोरा, इन दोनों में ये यहाँ पर देखिए, सिलेंटरेटा और निडारिया, सिलेंटरेटा और निडारिया एंड टिनोफोरा, सिलेंटरेटा और निडारिया एंड टिनोफोरा, इन दोनों फाइलम में पाए जाते हैं क्या, सेलुलर लेवल ऑफ टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल ऑफ सेलुलर पॉलीफेरा में पाए जाते हैं क्या, ठीक है ना। देन ऑर्गन लेवल, अब बहुत सारे टिश्यूज एक साथ मिलके क्या बनाते हैं, एक ऑर्गन। जैसे कि मेरा ये आंख, ये क्या है, ये एक ऑर्गन है, इनमें बहुत सारे टिश्यूज है, ठीक है। देन जैसे कि मेरा जो लिवर है वो क्या है, ये एक ऑर्गन है, बहुत सारे टिश्यूज मिलके एक ऑर्गन बनाए हैं। और तो क्या है, टिश्यूज आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन, बहुत सारे टिश्यूज एक साथ मिलके ग्रुप होके क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं। एंड ईच ऑर्गन स्पेशलाइज फॉर ए पर्टिकुलर फंक्शन, ठीक है ना। अब मेरा जो नाक है वो किस काम के लिए है, सूंघने के लिए, चोक क्या है, जो आंखें देखने के लिए, कान जो सुनने के लिए, ठीक है ना। तो अलग अलग जो ईच ऑर्गन, हर एक ऑर्गन क्या होता है, स्पेशलाइज्ड फॉर ए पर्टिकुलर फंक्शन, किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए स्पेशलाइज्ड होता है, ठीक है। तो ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पर रहते हैं, प्लेटिहेल्मिन्थेस में, प्लेटिहेल्मिन्थेस में। और यहाँ पर देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज आगे भी आपको दिखाऊंगा, तो प्लेटिहेल्मिन्थेस आल्सो एग्जिबिट ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मींस ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी रहते हैं और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी रहता है। कहाँ पर, प्लेटिहेल्मिन्थेस में। नेक्स्ट क्या है, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी जैसे कि मेरा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो क्या है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और ये एक ऑर्गन सिस्टम है। मेरा जो मुंह है, इसोफेगस है, फेरिंग, देन इसोफेगस है, देन स्टमक है, जो डुओडेनम है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, देन रेक्टम, एनस, ये सारे मिलके क्या बनाते हैं, एक सिस्टम बनाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम है। और ये सारे क्या है, एक अलग अलग ऑर्गन है, माउथ, इसोफेगस, स्टमक, डुओडेनम, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, देन रेक्टम, एनस, सारे क्या है, अलग अलग ऑर्गन्स हैं। और सारे ऑर्गन्स मिलके एक सिस्टम बनाए हैं, एक सिस्टम जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, सारे अलग अलग ऑर्गन मिलके, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स, गैंग्लियन, सारे मिलके क्या बनाए हैं, नर्वस सिस्टम, ठीक है। वैसे ही अलग अलग ऑर्गन सिस्टम और बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके, ऑर्गन्स हैव एसोसिएटेड टू परफॉर्म फंक्शन सिस्टम, ठीक है। एंड ईच सिस्टम कंसर्न विद ए स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन, ठीक है ना। नर्वस सिस्टम वो सारे सिग्नल्स के लिए काम करते हैं, ठीक है, बॉडी रेगुलेट करते हैं। देन हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेशन के लिए यूज होता है, तो पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक फंक्शन के लिए, स्पेसिफिक यानी पर्टिकुलर, किसी एक स्पेसिफिक। तो ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पर मिलते हैं, प्लेटिहेल्मिन्थेस में। एग्जांपल है प्लेटिहेल्मिन्थेस, देन मोलस्का। अब होता क्या है, प्लेटिहेल्मिन्थेस में एक ही ओपनिंग रहता है, प्लेटिहेल्मिन्थेस में एक ही ओपनिंग रहता है, ठीक है। जैसे कि प्लेटिहेल्मिन्थेस, प्लेटिहेल्मिन्थेस में क्या होती है, सिंगल ओपनिंग रहते हैं, साल से बोथ माउथ एंड एनस, ठीक है, सिंगल ओपनिंग। आप इसको ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये फेसियोला, ये क्या है, ये है फेसियोला,
ठीक है, ये है फेसियोला, FASCIOLA, ठीक है। यह है फेसियोला, जिसको कहा जाता है लिवर फ्लूइड। क्या? लिवर फ्लूइड। अब देखिए यहाँ पर, ये है फेसियोला, ठीक है, जिसको कॉमन नेम है लिवर फ्लूइड। अब इसका मुंह और पिछवाड़ा दोनों सेम है। क्या है? मुंह और पिछवाड़ा दोनों सेम है, जिस तरफ खाती है उस तरफ हांकती हुई है, ठीक है। आग, हाँ, वैसा मतलब हमारा लाग अच्छा है कि हमारा सिस्टम ऐसा नहीं है, मुंह और पिछवाड़ा अलग अलग है, ठीक है। ठीक है, तो ये खाता भी इस तरह से, माउथ, और हाँकता भी इस तरह से, एनस की तरह काम करता है, ठीक है। माउथ और एनस एक ही तरफ है, तो इसलिए इसको कहा जाता है, साल्स हैज बोथ माउथ एंड एनस, इसलिए इसको कहा जाता है इनकम्प्लीट, ये कंप्लीट नहीं है, ठीक है। सिंगल ओपनिंग कहां पर मिलते हैं? प्लेटियल मिलते हैं इसमें। मोलस्का में दो ओपनिंग रहता है। मोलस्का में अगर ये एक ऑर्गेनिज्म है, इसका अगर इस तरफ एक ओपनिंग है तो दूसरी तरफ और एक ओपनिंग रहती है। ये अगर माउथ की काम करती है तो ये एनस की काम करती है, और ये ऊपर वाली ओपनिंग काम करती है एज माउथ, एंड ये नीचे वाली एज एनस। मतलब इसका मुंह और पिछवाड़ा अलग अलग है। मुंह और पिछवाड़ा अलग अलग अगर होता है तो इसको कहा जाता है कि कंप्लीट, ठीक है, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट एंड डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट। अगर मुंह और पिछवाड़ा सेम ओपनिंग, सिंगल ओपनिंग से काम चलता है तो इसका कहा जाता है कि इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। और अगर मुंह और पिछवाड़ा अलग अलग है, अनस अलग और मुंह अलग, तो उसको कहा जाता है कि कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। देन